नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केबीपी वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती अब ऐसा मुकाम पर पहुंच चुकी जहां अमेरिका जैसे बड़े देश के भी अब चुभने लगी है। जी हां दोस्तों, अमेरिका 2022 में भी अपने को सुपर पावर और भारत को पिछड़ा देश समझ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारत अमेरिका को यह सबक सिखाए कि नए भारत की क्या ताकत है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और खुलेआम भारत को धमकी दे डाली। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आखिर अमेरिका ने क्या और क्यों कहा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका धन्यवाद। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है कि सरकार ने भारत को रूस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। सलाहकार ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत द्वारा दिए गए कुछ रिस्पांस से खासा निराश है। व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर ब्रायन डीज ने कहा, निश्चित रूप से ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां हम यूक्रेन में युद्ध को लेकर चीन और भारत दोनों के फैसलों से निराश हुए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन डीज ने कहा, अमेरिका ने भारत से कहा है कि रूस के साथ अधिक रणनीतिक गठबंधन के नतीजे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक होंगे। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद रूस पर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आर्थिक प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। वहीं भारत ने ऐसा नहीं किया है और इसके बजाय रूस के लगातार तेल का आयात कर रहा है। भारत का युद्ध को लेकर अपनाया गया रवैया अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि एशिया में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने और उससे निपटने के लिए भारत को अमेरिका का प्रमुख भागीदार माना जाता है। डिप्टी एनएसए के भारत दौरे के बाद आया बयान। बाइडेन के आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज का ये बयान ऐसे समय पर आया है। अमेरिकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह पिछले हफ्ते भारतीय अधिकारियों और नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए भारत दौरे पर गए थे। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा, इस यात्रा के दौरान दलीप ने अपने समकक्षों को कुछ चीजें स्पष्ट की थी। इन चीजों में शामिल था कि हम रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने के लिए भारत के हित में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर बात करते हुए कहा कि अमेरिका और बाकी 7 देशों का समूह भारत के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका खाद्य सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा पर एक दूसरे का व्यापक सहयोग करते हैं। रूस से तेल लेने के अलावा भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने पहले ही ये बात स्पष्ट की हुई है कि पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए उसे रूसी हथियारों की जरूरत है, क्योंकि बाकी के मुल्कों से हथियार खरीदना ज्यादा खर्चीला है।